मोंक एंड परमाणु पर आप सबका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डेरिवेशन के साथ। Let us consider a group of waves having only components of equal amplitude and having slightly different angular frequency and जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो होगी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो हम कुछ ग्रुप ऑफ वेव्स लेट करते हैं। जनरली हम दो वेव्स को ही लेट करेंगे। उनकी जो एम्पलीट्यूड होंगे वो लगभग इक्वल होंगे और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है स्लाइटली इक्वल होगी, यानी कि थोड़ा बहुत वेरी करेगी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के आसपास। द वेव डिस्प्लेसमेंट फॉर टू कंपोनेंट्स आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर साई 1 जो वेव फंक्शन है फर्स्ट वेव का वो है अल्फा कोस ओमेगा 1 टी माइनस k1 x, और जो साई 2 फंक्शन है वेव फंक्शन हमारा वो है अल्फा कोस ओमेगा 2 टी माइनस k2 x। अब हमारे पास यहाँ पर ओमेगा 2 बाई k2 जो है वो है vp2, यानी कि फेज वेलोसिटी ऑफ सेकेंड वेव। अगर हम फेज वेलोसिटी ऑफ सेकेंड वेव के साथ फर्स्ट वेव की भी देखें तो वो होगी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 ओवर k1। ये होगी हमारी फेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। अब यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द वेव इम्पोज्ड या फिर वेव्स सुपर इम्पोज्ड एंड गिव ए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो इनकी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी हमें रिजल्टेंट वो क्या होगी, तो वो फाइंड आउट करेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो हम इनको ऐड करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होगा यहाँ पर जो साई जो टोटल वेव फंक्शन होगा रिजल्टेंट वो होगा साई, और वो बराबर होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के साथ। अब यहाँ पर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। ओमेगा 1 की वैल्यू है अल्फा कोस ओमेगा 1 टी माइनस k1 x प्लस अल्फा कोस ओमेगा 2 टी माइनस k2 x। अब यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो अल्फा बाहर, ये पूरा बच जाएगा, ये पूरा बच जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस यहाँ पर माइनस के एक्स और यहाँ पर कोस ओमेगा टी माइनस k2 x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस c प्लस टी बाई 2 एंड कोस c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर कोस c माइनस टी और यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे, ये है c और ये है d। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये कोस c और ये यहाँ पर कोस d। अब इनका फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आंसर मिलेगा हमें 2a कोस यानी कि 2 कोस c प्लस टी बाई 2 एंड मल्टीप्लाई कोस c माइनस डी बाई 2। तो वैल्यू में लिखेंगे 2, अल्फा तो अल्फा है ही पहले से ही जो था, कोस फॉर्मूले से ये वाला यहाँ से, ये और ये ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो इसको इसमें ऐड करके डिवाइड बाई 2, टी कॉमन, नेगेटिव साइन बाहर, k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 x कॉमन बाहर। अब इसी तरह इसमें से ये माइनस करेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, टी कॉमन डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस साइन कॉमन, दिस माइनस दिस, x कॉमन डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हम लेट करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम ये सारी चीज़ें कि लगभग जो ओमेगा है वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के हाफ के बराबर होगा, प्लस के हाफ के बराबर। और उसी तरह के की जो वैल्यू है वेव फंक्शन है जो वेव नंबर है वो k1 प्लस k2 बाई 2 होगा। अगर हम ये भी मान लें कि जो k1 है वो लगभग k2 के बराबर है और ओमेगा 1 लगभग ओमेगा 2 के बराबर है, तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एंड डेल्टा के की जो वैल्यू होगी k1 माइनस k2। अब इसको अगर हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ और यहाँ, तो हमें मिलता है 2a कोस, इसकी जगह पर ओमेगा तो ओमेगा, माइनस इसके जगह पर k तो k x, कोस यहाँ डेल्टा ओमेगा और यहाँ डेल्टा k बाई 2 x, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले। रिजल्टेंट जो वेव थी हमें जो मिली थी उसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एक वेव पैकेट बनता है। ये हमारा वेव पैकेट है, ये एंटी नोड्स हैं, ये दोनों ये एंटी नोड्स हैं और ये नोड पॉइंट है। और इस
पूरे की जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा n, और अगर हम इतने की बात करें तो वो होगी 1/2 लैम्डा n। इन वो फिगर वी हैव वेव पैकेट दैट विल ट्रेवल विद ग्रुप वेलोसिटी vg। तो इसकी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो होगी vg, और जो इसकी वेव फेज वेलोसिटी होगी वो vp का यहाँ पर सम होगा, जो कि हमने दोनों ग्रुप वेव्स मानी थी, लेट करी थी। हैंस दिस लूप इज इक्वलेंट टू द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल। अब हमने पिछली अपनी डेरिवेशंस या पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। तो ग्रुप वेलोसिटी है vg, तो इस पूरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी, vg होगी। अगर हम अब पार्टिकल्स को डिनोट करें तो पार्टिकल्स की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो इसके बीच में है, यहाँ इस एम्पलीट्यूड के बीच में। यहाँ पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब इतने स्पेस के अंदर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो हम सर्टेनली नहीं बता सकते। हम बता नहीं सकते कि पार्टिकल कहाँ होगा इतने सबके बीच में। तो पार्टिकल इट इज़ डेफिनेटली समवेयर बिटवीन टू नोड्स, वो दो नोड्स के बीच में होगा। एक नोड ये है, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, इन दोनों के बीच में ही पार्टिकल कहीं ना कहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन सर्टेन नहीं है। तो इसी तरह अगर हम एरर निकालते हैं उसके मेज़रमेंट में कि पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके मेज़रमेंट में एरर कितनी हो सकती है, तो वो इक्वल होगी इस डिस्टेंस के इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नोड्स के डिस्टेंस के बराबर। नाउ व्हेन नोड इज फॉर्म्ड, व्हेन नोड कब बनती है, जब ये जो एम्पलीट्यूड है यानी कि कोस जो फंक्शन है वो 0 हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा 2t बाई ये था एंड डेल्टा x/2 था k। तो यहाँ इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो कोस की वैल्यू 0 कब होती है, 2n+1 π/2 पर। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी, ये पूरा जो फंक्शन है ये 2n+1 π/2 के बराबर होगा। और if x1 plus x1 and x2 represent position of the two successive node that any instant t, अगर हम x1 और x2 कोई भी लेट करते हैं कंसेक्यूटिव पॉइंट, उनकी पोजीशंस, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग इक्वेशन मिलेंगी जो कि बताएंगे कि उस पॉइंट पर क्या एम्पलीट्यूड था या क्या पोजीशन थी। अब x1 पोजीशन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं t1 टाइम पर, डेल्टा ओमेगा 2t माइनस डेल्टा x/2 x1, ठीक है। टाइम t टाइम पर x1 पोजीशन 2n+1 π/2। अब नेक्स्ट होगी 2n+3 π/2, तो वहाँ पर पोजीशन होगी x2। हमने लेट करा था ना दो कंसेक्यूटिव, एक x पोजीशन और एक x2 पोजीशन, x1 और x2, तो उसी के लिए हमने सोल्व करा है। तो ये दो अलग अलग नोड्स हो गई, क्या हो गई, नोड्स हो गई, एक ये वाली नोड और एक ये वाली नोड, ये दो अलग अलग नोड मिल गई हमें। इसकी पोजीशन है x1, इसकी पोजीशन है x2, उन्हीं की हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा सिर्फ डेल्टा k/2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2n+3 माइनस 2n-1 ब्रैकेट π/2। तो यहाँ से ये कट गया, टोटल बचा 2π/2। अब अगर हम एरर इन मेजरमेंट इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी कि डेल्टा x फाइंड आउट करें तो वो बराबर होगा डेल्टा x1 माइनस x2 के, जो कि हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x1 माइनस x2 किसके बराबर आया था, वो यहाँ पर पाई के बराबर आया था। तो x1 माइनस x2 2π डेल्टा k, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था डेल्टा k/2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू पाई। तो डेल्टा x की जो वैल्यू होगी यानी कि x1 माइनस x2 डेल्टा x की वैल्यू होगी 2π डेल्टा k। अगर हम k की वैल्यू देखते हैं तो वो होती है 2π/λ। अगर यहाँ पर डेल्टा k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो h/p, तो डेल्टा k होगा 2π कॉन्स्टेंट, h कॉन्स्टेंट, p का डेल्टा होगा डेल्टा p। तो इसी तरह डेल्टा x की वैल्यू यहाँ डेल्टा k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2π नीचे है, 2π पहले से ही था, h ऊपर गया, डेल्टा p नीचे आ गया, तो 2π से 2π गज गया, डेल्टा x इज इक्वल टू बचा डेल्टा x इंटू डेल्टा p, ये इधर से h इज इक्वल टू दिस। अब इस तरह अगर ये जो भी डेरिवेशन हुई है हमारे पास
ये हमने करी है सिर्फ 2 वेव्स के लिए। अगर 2 से ज़्यादा वेव्स हों या बहुत बड़ी संख्या में वेव्स हों तो उस टाइम जब हम ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी, तो वो हमेशा h क्रॉस बाई 2 के बराबर आता है। और h क्रॉस बाई 2 किसी अनसर्टेनिटी की वैल्यू के अगर बराबर है तो वो हमें बताता है कि जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली यही है कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है वो h क्रॉस बाई 2 के बराबर या उसके आसपास होना चाहिए। तो इसी तरह हमारी यहाँ पर ये डेरिवेशन ख़त्म होती है।